मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। What have been your contributions as a member of parliament? What are the issues you have raised which you would like our viewers of Doordarshan to know about? Inside the parliament, I have raised a lot of issues. Mainly Like? the issues of the Adivasis. Adivasi. See, in India, the Adivasi community is facing a lot of problems. In the number of education institutions for Adivasis, and in Adivasi areas, the lack of the food grains, a lack of proper facilities for education and Right. health. These all things I have raised in the Parliament. देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि को अपनाना है। ये बात हमारे देश के युवा बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि MBA, BTech, PhD युवा आज कृषि को बाय चॉइस अपना रहे हैं। ऐसे ही युवा किसानों की कहानी हम लेकर आए हैं आपके लिए कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मायरी मैं कासे कहूँ पीर ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा ढूंढती है काफिर आंखें किसके निशान महफिल टेम्पो आगे पीछे लगा। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ। अगर तू इस तरह गाने लग जाएगी ना तो फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। याद पिया की याद पिया सुनो का एकलव्य सुनो का एकलव्य। किस एक्ट्रेस और डांसर ने किए डांस नंबर्स में नए नए एक्सपेरिमेंट्स? मेरा नाम चिंचू किसे मानती थी वो खुद से भी ज्यादा टैलेंटेड डांसर? सुनो तो जानी मेरी कहानी। The most charming dancer and actress of Bollywood. ये मेरा दिल यार का दीवाना। हेलेन जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। इस रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन DD नेशनल। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ನಗಬೇಡ ನಗಬೇಡ ನಗಬೇಡ. Take 18. ಅನೇನ ಅನ್ವೇಷಣೇನ ಭಾರತದೇಶೆ ಅಗಾಧ ಬಹಿರಾಕಾಶ ನಿಯೋಗಾನಾಂ ವಿವಿಧ 3, 2, 1, 0, +1, 2. हांव कपडे तसलेच घालता, फोनूय तसलोच वापरता. म्हाका हातूय तितलेच, पायूय तितलेच, दातूय तितलेच. खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन. कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर. डीडी किसान, बदलते भारत की शान. क्या हुआ मुरारी चाचा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और मास्टरनी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं चाचा से मिलने आई हूँ। उनका तबीयत खराब है और इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल पूछूं। आखिर हम एक ही गांव में रहते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो। तुम्हें इस गांव में रहने दिया जा रहा है, वही बड़ी बात समझो। गांव के किसी भी कामों में तुम्हें दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के सभी काम देखने के लिए हम हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, वरना। चाचा जी आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मास्टरनी जी आप यहाँ तक आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिताजी का ध्यान रख लूंगा। अभी आप चली जाइए। भुवन, मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। आज तो ये चली जाएगी, अगर आइंदा इसे यहाँ देखा ना तो उसके लिए तो परेशानी खड़ी होगी ही, और साथ में तुम्हारे लिए भी। हमारे गांव के लिए अभिशाप है लड़की, मनूस है, और इसके परिवार के कारण ही हमारे गांव की बहू बेटियां घर से निकलने से डरती है। अरे ओ लड़की, अभी तक यहीं खड़ी हो? इतनी बात सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? चल जा यहाँ से, जा। चाचा जी, चाचा जी। ओ दीपक, आओ आओ। आपने मास्टरनी जी को भवन के घर जाने से क्यों रोका? ओ, इसका मतलब तुम उस मास्टरनी की तरफदारी करने के लिए यहाँ आए हो ना? देखो दीपक, तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के झमेले में क्यों पड़ते हो? खास तौर पे उस मास्टरनी की। जितना चाहो तुम उस मास्टरनी से दूरियां बनाए रखो, इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। पता नहीं कब
वो तुम्हें झांसे में फंसा ले। देखिए चाचा जी, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आपको पता भी है आप किसके खिलाफ ये सब कुछ बोल रहे हैं? अरे शहीद जोगेंद्र सिंह की बेटी है वो, शहीद जोगेंद्र सिंह की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ते लड़ते अपने देश के लिए जान दे दी। पता है वो दिन जब सरकार ने उन्हें शौर्य मेडल से नवाजा था? कितना गौरव का दिन था वो हमारे लिए। पर आज आप उन्हीं के खिलाफ इतना सब कुछ बोल रहे हैं। मास्टर ही न सही, कम से कम शहीद जोगेंद्र सिंह की बेटी की हैसियत से उनका सम्मान करते। देखो दीपक, तुम्हें शहीद जोगेंद्र सिंह की बात याद है, पर महेंद्र सिंह की बात भूल गए। हाँ, उसने क्या किया था? अपने बीवी बच्चों को यहाँ गांव पे छोड़कर वहाँ कैंप में गैर औरतों के साथ छी 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 कहते हुए भी शर्म आती है। एड्स जैसी बीमारी के साथ छी 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 छी। ये सब मुझे पता है चाचा जी, लेकिन उनके परिवार का क्या दोष? क्यों उन्हें सजा दे रहे हैं आप सब लोग मिलकर? गांव वालों की तो बात अलग है, पर आप तो हमारे गांव के मुखिया हो ना? दीपक, इतनी देर से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बात समझ में आती नहीं है। अगर तुम दीनानाथ के बेटे ना होते ना, तो कब का मैं तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल देता। चले जाओ यहाँ से। ठीक है चाचा जी, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से समझा जा रहा हूँ। आपने अगर मास्टर जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब मास्टरनी जी अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। दीपक, अरे भुवन, कहाँ जा रहे हो? बस भाभी, दीनानाथ चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए कोई काम की व्यवस्था की है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाभी। अच्छा, चाचा जी की तबीयत कैसी है? वो मेघाली बता रही थी कि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बताऊं भाभी, मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही पकड़ लिया है, एक के बाद दूसरी। एक तरफ खेती बाड़ी है नहीं, ऊपर से पिताजी की बीमारी। तो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेके जाते हो? अस्पताल? हाँ, डॉक्टर अच्छे से चेकअप करेंगे तभी तो पता चलेगा बीमारी क्या है। और तुम अब भी नारायण बेद जी के इलाज पर भरोसा कर रहे हो? अब आप भी शुरू हो गई। देखिए, मुझे आपकी इन सब बातों में कोई भी रुचि नहीं है, और वैसे भी दीनानाथ चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो, ये लड़का ना किसी का नहीं सुनता। एक्सक्यूज मी, आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये प्रिंसिपल सर जी कहाँ रहते हैं? प्रिंसिपल जी तो आज छुट्टी पर है, कुछ काम था? असल में मैं आज ही इस विद्यालय में अध्यापक पद हेतु नियुक्त हुआ हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज ही गांव आए हैं? हाँ, मैं आते ही स्कूल के लिए सीधे आ गया। हाँ, वैसे प्रिंसिपल सर जी ने मुझे बताया था कि वो मेरे रहने का कोई व्यवस्था करवा देंगे। हाँ हाँ, प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था। क्या आपका नाम ही सागर है? हाँ हाँ, मैं ही सागर हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं एक फोन कर लेती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो दीपक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें एक कमरे के बारे में कहा था, कुछ व्यवस्था हुई? जी मास्टरनी जी, मैंने पिताजी से बात की थी। उन्होंने कहा हमारे घर में जो कमरा खाली पड़ा है ना, वो वही ठहर सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम कर सकते हो? हाँ बोलिए तो। तुम यहाँ स्कूल में आ जाओ और मास्टर जी को अपने साथ अपने घर ले जाओ। वो नए हैं ना, रास्ता नहीं समझ पाएंगे। ठीक है मास्टरनी जी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं रखती हूँ। आपके रहने का व्यवस्था हो गया है। ठीक है। दीपक आ रहा है आपको लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर।
देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेटा भावेन, सुशीला, बेटा भावेन। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? सुशीला बेटा, पता नहीं सुबह से सीने में बहुत ज्यादा दर्द है रे। आप तो ठीक है ना? नहीं, सीने में बहुत ज्यादा दर्द है। भवेन, जा जल्दी दवाई लेके आ। पर दवाई तो मैंने पिताजी को सुबह ही दे दी थी। नहीं बेटा, सुबह दवाई खा लिया लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा था ना, मुझे उस तांत्रिक के दवाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आपने ही जिद किया था। जल्दी जाकर मास्टर जी को बुला ला। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मास्टर जी को अभी फोन करके यही बुला लेता हूँ। जा। हेलो। हेलो, हाँ मास्टरनी जी, आप कहाँ पर हैं? घर पे ही हूँ। क्यों, क्या बात है? कोई परेशानी? हाँ, पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। आप जल्दी से नर्स मैडम को लेके आ जाइए ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। तुम चिंता मत करो। भाभी, मैं जरा बाहर से आती हूँ। और धीरे धीरे, आराम से। अरे मेघाली दीदी, क्या हुआ है इन्हें? सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ होती है। कब से हो रही है ये प्रॉब्लम? करीब 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है और आप लोग अब मुझे बुला रहे हैं? वो क्या है ना सिस्टर, हमारे गांव में एक नारायण वेद नाम की एक तांत्रिक है, बस उन्हीं से इनका इलाज चल रहा है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप लोग अभी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़े हैं। क्या हुआ है इन्हें? मुझे हृदय संबंधी दिक्कत लग रही है। हृदय संबंधी दिक्कत? पर पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम चिंता मत करो, तुम कल ही पिताजी को अस्पताल ले जाना और वहाँ अच्छे से चेकअप करवाना। ठीक है मास्टरनी जी, मैं कल ही पिताजी को अस्पताल लेकर जाऊंगा।
बोलिए, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। हाँ। सोचा तुमसे मिलकर चलूं। और बताओ तुम कैसे हो? मेरा कैसा होगा, आप तो जानते ही हो। आपके भाभी जी के गुजर जाने के बाद घर एकदम सूना सूना सा लगने लगा है। क्या दीनानाथ, तुम भी ना, जो हो गया सो हो गया। अभी वो सब सोच कर क्या फायदा? हाँ, अब आगे की सोचो। ये दीपक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो बाजार गया है सब्जी लाने, आता ही होगा। सुना है मास्टर तुम्हारा घर में रह रहा है। हाँ। वो कहाँ है? वो भी बाजार गया है दीपक के साथ। बोला थोड़ा गांव को भी देख के आता हूँ। देखो भाई दीनानाथ, तुम मेरे अपने हो, तुम्हें मैं अपना भाई जैसा मानता हूँ। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सावधान रहो। ये जो दूसरे गांव से आए हुए लड़के हैं ना, इन पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। अभी घर में रख लिया तो रख लिया, लेकिन इनकी हरकतों पर ध्यान रखना। मास्टर जी, अरे मास्टर जी आइए आइए, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था। कब से इसे समझा रहा था कि कितना महान काम किया है दीनानाथ ने। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। जो मास्टर जी जैसे लोगों को अपने घर में पनाह दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मास्टर जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ इस गांव का मुखिया, मुरारी। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम से बाहर। अरे ऐसे कैसे जाओगे? चाय तो पी के जाइए। तुम जाओ, एक कप चाय बना के लाओ मुरारी से। नहीं दीपक, रहने दो। क्या तुम भी ना? अरे भाई, मैं हूँ घर का आदमी, मैं तो आता जाता रहता हूँ, कभी भी चाय पी लूंगा। तुम चाय पिलाओ हमारे मास्टर जी को। वो है इस घर का मेहमान। है वो कहते ना क्या कि अतिथि देवो भव। ठीक है। निक्की, पढ़ाई कर रही हो? माँ, ये क्या होगा? दिखाओ। एडिशन टेबल। एडिशन मतलब जोड़ना। जैसे 2 + 2 4, फिर 4 + 2 1 2 3 4 5 6 6 हुआ ना? फिर 6 + 2 कितना होगा? 8। वेरी गुड, अब लिखो। हमारे सागर सर ने भी ऐसे ही सिखाया था। सागर सर? कौन सागर सर? हमारे स्कूल के नए मास्टर जी। लीजिए, स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी उन्हें हमारे घर पे भी बुलाना। ठीक है भाभी, मैं उनसे कहूंगी। वैसे रह कहाँ रहे वो? कोई रिश्तेदार है इस गांव में उनका? नहीं भाभी, यहाँ उनका कोई नहीं है। मैंने दीपक के वहाँ ही उनका रहने का इंतजाम कर दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी दीपक बहुत अच्छा लड़का है, और मास्टर जी के साथ रहेंगे तो भविष्य में उनके निर्णय लेने में आसानी होगी। अच्छा भाभी, अब मैं अंदर जाती हूँ। क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। कल स्कूल में स्पेशल क्विज कंपटीशन का आयोजन किया है। अच्छा। मामा, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी। पहले मेरा मैथ्स खत्म हो जाए, फिर आप मुझे इसके लिए तैयार कर देना। ठीक है, तुम पहले खत्म करो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भैया, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? कुछ ही समय में ये गांव अपना लगने लगा है। अरे वाह, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे तुमने मुझे एक बात नहीं बताया। हाँ पूछिए ना। भाड़े के बारे में? हाँ, आप भी ना भैया, भाड़े के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको यहाँ मास्तनी जी ने रखवाया है, और वैसे भी आप तो हमारे मेहमान ही हो। अनेक अनेक धन्यवाद दीपक। धन्यवाद मेरा नहीं भैया, धन्यवाद आप मास्तनी जी का कीजिएगा। वैसे तुम्हारे मास्टरनी जी बहुत अच्छी है। और उनके घर में कौन कौन है? उनकी भाभी और एक भतीजी। और उनके भैया? क्या बताऊं भैया, ये बहुत बड़ी कहानी है। आप सुनोगे ना
तो आप भी शायद मास्टरनी जी से नफरत करने लगोगे। ऐसा क्या हुआ? मास्टरनी जी के पिताजी फौज में थे। कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी थी। अरे ये तो बहुत गर्व की बात है। जी भैया, लेकिन उनके भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मतलब? जो इज्जत मास्टरनी जी के पिताजी ने समाज में बनाए थे, वो सब कुछ उनके भाई के कारण खत्म हो गया था। ऐसा क्या हुआ? पिता के मरने के बाद उन्होंने भी फौज ज्वाइन कर ली। उन्हें अक्सर कैंप में ही रहना पड़ता था, जहां उनका संबंध कुछ औरतों से हो गई और जिसकी वजह से वो एड्स जैसे रोग से ग्रसित हो गए। जब इस बीमारी का पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें बचा ना पाए। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसमें मास्टरनी जी का और उनके परिवार का क्या गुनाह? मास्टरनी जी के भाई तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले ये लाइलाज बीमारी अपनी बीबी और बच्ची को भी ग्रसित कर गए। उनके जाने के बाद लोगों ने तो उनको जैसे समाज से ही बाहर कर दिया। किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में उन्हें बुलाया नहीं जाता। यहां तक कि तो ना उनके घर कोई जाते और ना कोई उनको कहीं जाने देते। ऐसा क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। किसी की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले? वैसे माना कि मास्टरनी जी की भतीजी और उनकी भाभी को एड्स है, लेकिन उसके कारण गांव वालों को तो कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ रही है। और वैसे भी एड्स कोई छुआछूत की तो बीमारी नहीं है। अरे वही तो लोग नहीं समझते। तो लोग क्यों नहीं समझते? लोग को क्यों नहीं समझा? समझाएगा कौन? उनको समझाना मतलब अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और आपको पता है भैया, हमारे गांव के जो मुखिया है मुरारी चाचा, वो बहुत ही बुरे आदमी है। वो तो मास्टर जी और उनके परिवार को आंखों देखा पसंद नहीं है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। दीपक जी भैया, क्या तुम इस काम में मेरे सहयोग करोगे? अरे क्यों नहीं भैया, जरूर। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मास्टर जी की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। वैसे मुझे करना क्या होगा भैया? मैं गांव वालों से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलना, बाकी के बातें मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है भैया। और हाँ जी, तुमने कहा था कि मास्टरनी जी को यहाँ वहाँ जाने की पाबंदी है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे घर में भी नहीं आ सकती। अब क्या बताऊं भैया, पहले आती थी, लेकिन जब से गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, कल हम ग्राम भवन के लिए चलेंगे। ठीक है भैया।